नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में आज से हम राजस्थान जीके को शुरू करने वाले हैं 6th क्लास से। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से ही आप जुड़ जाएं चैनल से। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान, बुक का नाम है हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1, ये कवर करने वाले हैं। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, पहला पार्ट कवर करेंगे, जो कि है राजस्थान एक परिचय। और डेली गाइज एक वीडियो आपको टॉपिक पर मिलेगी, यानी पूरा हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ एक वीडियो में टॉपिक कवर होगा और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे जो पहले पेपर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, राजस्थान एक परिचय। तो देखिए, राजस्थान एक परिचय में सबसे फर्स्ट है इसमें एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से एक स्टेटमेंट, एक फैक्ट आपको ये याद रखने लेना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सेकंड इसमें क्या है कि हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अभी आपको पता है कि बाद में लद्दाख वगैरह को बना दिया गया था, तो ये ध्यान रखना आपको, लेटेस्ट कितने हैं? 28 राज्य हैं और कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ट्रिक किस लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसके भी लास्ट में 8 है और इसके भी लास्ट में 8 है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो 28 8 यानी 8 8 लास्ट में हो जाएगा। बात करते हैं इससे नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य का क्या नाम है? राज्य भाग के किस भाग में आता है? तो देखिए, यहाँ पर कुल मिला के कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि हमारा जो राज्य है यानी राजस्थान है, उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन लगती है, कितना क्षेत्रफल है, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने संभाग है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं अब इसमें, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। तो हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का, देखिए किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर आ गया आपके पास, थर्ड फैक्ट कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा राजस्थान है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, भारत के लगभग 10 पॉइंट, ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है किसका? पूरे भारत का कितना परसेंट? 10.41%। ठीक है, 10.41%। भाग पर क्या है? राजस्थान है। ठीक है, टोटल इंडिया का क्षेत्रफल की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो राजस्थान है वो भारत में पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। और टोटल कितना है पूरे इंडिया का, पूरे भारत का? 10.41% क्षेत्रफल इसका लगता है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राजस्थान के एकीकरण की, अब एकीकरण का मतलब यहाँ पर क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब इसको नाम नहीं दिया गया था, मतलब सिर्फ एक भूभाग की तरह से माना जाता था, यानी पर्टिकुलर इस जगह का कोई नाम नहीं था, तब क्या था कि छोटी छोटी रियासतें होती थी। ठीक है, इन रियासतों का बाद में क्या हुआ, ये छोटी छोटी रियासतें होती थी और बाद में क्या हुआ, इन सबको मिलाकर एक करने का फैसला किया गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ है वो तुरंत से चेंज हो जाएगी या एक दिन में ही सब एकीकरण वगैरह हो जाएगा या कुछ निर्माण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान राज्य के निर्माण में बहुत समय लगा था। ठीक है, लगभग जब हम आज़ाद हो गए थे यानी 1948 से भी, वैसे हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, बट यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 1948 से, और एकीकरण प्रारंभ कब हुआ? 1948 से। तो 1948 से 1956 के बीच में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बनाए गए। जैसे आप पढ़ेंगे आगे जाके कि व्रत राजस्थान एक भाग था। ठीक है, तो राजस्थान को बहुत सारे पार्ट्स में डाला गया था, बहुत सारी रियासतों में बांटा था और फिर वो बाद में धीरे धीरे करके रियासतें एक होने लग गई थी। ठीक है, तब जाकर हमारे राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राजस्थान जो राज्य की एकीकरण की प्रोसेस है वो कब से कब तक चली? 48 से 56 तक। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका मैप दे रखा है इंडिया का, यानी भारत का मैप दे रखा है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर ये पूरा भारत का मैप दे रखा है, आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। बात करते हैं हम आगे राजस्थान की। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये देखिए ये है आपका राजस्थान का मैप। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र। देखिए यहाँ पर जो आओ अभ्यास करे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है तो इसमें जो भी आओ अभ्यास करे वाला पार्ट होता है, और सेकंड जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है।
भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाएं कि भारत की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश से लगती है, ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले करा रखा है। राजस्थान जीके में मैंने एक वीडियो बना रखी है संभाग और जिले पर, ठीक है, आप उसको चेकआउट कर लेना। वहाँ पर मैंने ये पूरा बता रखा है कि किस किस से मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय कहाँ लगती है, राज्यों से कौन कौन से राज्यों से लगती है, ये सब बता रखा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश से लगती है, इसकी ट्रिक मैंने आपको पढ़ा रखी है। नेक्स्ट है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। देखिए पड़ोसी राज्य में क्या हो जाएगा, उत्तर में कौन सा लगता है, पूर्व में कौन सा, दक्षिण में कौन सा और दक्षिण पूर्व में कौन सा, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए हम ये समझेंगे राजस्थान के मैप से। तो देखिए राजस्थान का राजनीति का मानचित्र है। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ अलग से पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये है हमारा मैप, ये है हमारा मानचित्र, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ऊपर क्या लग रहा है, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप के अंदर जो ऊपर वाली दिशा होती है इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाता है पूर्व और ये हो जाता है पश्चिम दिशा, ध्यान रखिएगा पश्चिम दिशा। तो उत्तर दिशा में कहाँ लगता है, पंजाब लगता है। उत्तर दिशा में क्या लगता है, राज्य की हम बात करें सबसे पहले तो उत्तर में लगेगा पंजाब, ठीक है, और ये लगता है आपका पूर्व में लगभग उत्तर पूर्व के बीच में हम मान सकते हैं हरियाणा, और इधर लग जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दो हो गए। इधर नीचे की तरफ आते हैं तो ये पूर्व और दक्षिण यानी दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कौन सा लग जाता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, और आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में यानी दक्षिण पश्चिम एरिया में लग जाता है आपका गुजरात। तो ये आपका मैप है। अब बात करते हैं इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में सिर्फ एक से ही लगती है, वो है पाकिस्तान। और इसकी मैंने पूरी डिटेल ट्रिक वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप चेकआउट कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ों की। ये आपका भाई पंजाब है। पंजाब क्या है, पंजाब सबसे छोटी राज्य सीमा लगाता है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट क्या है, सबसे छोटी राज्य सीमा कौन लगाता है, पंजाब लगाता है। सबसे छोटी राज्य सीमा कौन लगाता है, पंजाब लगाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा हिस्सा है जो कि आपका राजस्थान से पंजाब का टच होता है, तो ये छोटा सा है, और बाकी जितने भी बाकी राज्यों से लगती है उनमें काफ़ी बड़ी सीमाएं लगती हैं। तो सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, सबसे छोटी राज्य सीमा पंजाब से। नेक्स्ट है इसमें अब बात करता है ये एरिया की। तो देखिए अगर हम बात करें इस तरह से यानी पंजाब से यानी उत्तर और दक्षिण में कितने किलोमीटर तक है राजस्थान, तो उत्तर दक्षिण में कितने किलोमीटर तक है, 826 किलोमीटर है। और इसी तरह अगर हम पूर्व पश्चिम की बात करें तो ठीक है, ध्यान रखिएगा ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण में हम जाते हैं तो कितना एरिया है, 826 किलोमीटर। और अगर हम जाते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, तो कितना लग जाता है, 869 किलोमीटर। बात करते हैं अब इसके टोटल एरिया की, यानी राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,289 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 3,42,289 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें दो नंबर है जरूर पूछे जाते हैं, 826 और 869। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ लग रहा है। बात करते हैं इसके बाद, देखिए सबसे पहले पंजाब हो गया, पंजाब सबसे छोटी सीमा लगाता है, सबसे छोटी राज्य सीमा। बात करते हैं इसके बाद हरियाणा की। तो ये हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं या हरियाणा से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक करा रखी है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं यूपी की, तो यूपी से लगता है आपका भरतपुर संभाग, ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो धौलपुर की हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में क्या फैक्ट पढ़ना है, धौलपुर सबसे छोटा जिला है, पहली बात, ठीक है। कौन सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। नेक्स्ट सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला भी धौलपुर है। थर्ड सबसे पहले सूर्यास्त और सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। राजस्थान की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। देखिए आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा जिला है ये, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है, धौलपुर। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त कहाँ पर होता है, धौलपुर में। बात करते हैं नेक्स्ट 3 फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं एमपी की। तो एमपी में क्या लगता है, सबसे बड़ी राज्य सीमा लगती है। तो देखिए सबसे छोटी राज्य सीमा कहाँ लगती है, पंजाब में, सबसे छोटी पंजाब में। और सबसे बड़ी कहाँ लगती है, सबसे बड़ी लगती है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैप से पूछे जाते हैं। अब अलग अलग 7 संभाग हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला होता है आपका जैसलमेर, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है सबसे बड़ा,
ये देख सकते हैं आप, जैसलमेर है, ये वाला जैसलमेर। तो ये पूरा इधर 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 से ये पूरा जैसलमेर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे फिर से आओ अभ्यास करें। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। तो आपको पता है कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। तो आपको 33 जिले कितने संभाग में आते हैं, 7 संभाग में आते हैं। तो 7 संभाग और 33 जिले दोनों याद होने चाहिए कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, जरूर पूछा जाता है। बात करते हैं सेकंड, सबसे उत्तर सबसे पूर्वी। ये जरूर ध्यान रखना है कि सबसे उत्तर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम बात करें पूर्व की, तो पूर्व में सबसे उधर कौन सा जिला लगता है आपका, धौलपुर वाला एरिया लगता है, ठीक है। धौलपुर से टच हो जाएगा उधर, ठीक है। यूपी वाला उधर टच हो जाएगा। इधर एमपी की बात करते हैं, फिर इधर गुजरात आ जाता है। तो इनसे कौन कौन से जिले हैं जो इन जगह से लगते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, कौन कौन से जिले। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट, स्थिति और विस्तार। देखिए बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। तो जनसंख्या टोटल है आपकी 16.68 करोड़, सॉरी 16.68 करोड़ काउंट होगा, ये 68 करोड़ बोला जाएगा। तो 16.68 करोड़, ठीक है, टोटल जनसंख्या है। और जिसमें से ग्रामीण कितने हैं, 5.15 करोड़। कितने हैं, 5.15 करोड़ आपके ग्रामीण हैं। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23.3 डिग्री से अच्छा 23-30। अब आपको कैसे याद रखना है, उत्तर पश्चिमी भाग की बात कर रहा है, कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ये नंबर बहुत पूछा जाता है, उत्तर पश्चिमी भाग में क्या लगता है, 23 से 30। आपको बस ये ध्यान रखना है 23 से 30, और बाद में ये 3 का डबल हो, 3 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 23, 30 और 3 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 से 30, ठीक है, और 3 का क्या हो जाएगा, 12, 4 गुना हो जाएगा, से 69, 30 से 78, 17 तक पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये आपको फैक्ट एज इट इज याद करना पड़ेगा। ट्रिक मैंने बता दिया, 3 का 4 गुना कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 69 से 78 तक, ये याद रखिएगा, पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये जो डिजिट है, नंबर है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया 3,42,289। इसके बाद आ जाता है इसका विस्तार, उत्तर से दक्षिण 826, ये मैंने बता दिया है। पूर्व से पश्चिम में 869 है, ये भी बता दिया है। बात करते हैं अब जिले और संभाग की। तो राजस्थान को 33 जिलों में बांटा गया है, 7 संभाग है, ठीक है, 33 जिले और 7 संभाग। बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है, ये मैंने बता दिया। सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर है। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो संभाग होते हैं, 7 संभाग है, और उनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको चैनल पर करा रखी है, राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ चेकआउट कर लेना। तो मैंने सारी ट्रिक बता रखी है इसके लिए, कैसे आपको याद करना है। बात करते हैं, ऊपर आई कार्ड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, तो सभी अलग अलग संभागों को अलग अलग रंग से प्रदर्शित किया गया है, तो उनके मुख्यालयों को, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किसका मुख्यालय कौन सा लगता है, ठीक है। मुख्यालय थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, किस संभाग में सम्मिलित किया गया है और अन्य जिलों की पहचान करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि 7 संभाग है और उनके अंदर कौन कौन से जिले बांटे गए हैं, उसको आपको कैसे याद रखना है। बात करते हैं पड़ोसी राज्य की। तो देखिए पड़ोसी राज्य और देश, 5 पड़ोसी राज्य हैं, कितनों से लगता है, ध्यान रखिएगा, 5 पड़ोसी राज्य हैं, 5 पड़ोसी राज्य। अभी मैंने कौन कौन से बताए, पंजाब सबसे ऊपर लगता है, पंजाब यानी उत्तर में पंजाब हो गया। फिर इधर जाएंगे तो आप हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा के बाद हो जाता है यूपी, यूपी के बाद इधर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ हो जाता है आपका ये हो जाता है, फिर इधर एमपी, और एमपी के बाद इधर हो जाता है आपका, इधर की तरफ आते हैं तो ये हो जाता है गुजरात। इस तरह से ये लगते हैं 5 राज्य। और अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी देश की बात करें तो एक देश लगता है केवल, जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है, एक देश लगता है। देश की बात करें तो एक लगेगा, और राज्य की बात करें तो 5। तो बात करते हैं इससे आगे, 5 पड़ोसी राज्य हैं। कुल स्थलीय सीमा, राज्य की कुल स्थलीय सीमा, देखिए याद रखिएगा, क्षेत्रफल अलग चीज़ है और उसकी सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, यानी ऐसी ऐसी पूरा बॉर्डर जो है, इस तरह से पूरी सीमाएं जो लगती है, बॉर्डर जो लगता है, उसकी लंबाई कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है, 5,920। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है, 5,920 किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर लंबाई की बात कर रहा है, यानी ये क्या कह रहा है, सीमा की लंबाई, ठीक है, तो यानी बॉर्डर की जो बॉर्डर है हमारा, उसकी लंबाई बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, किलोमीटर यूनिट होगी। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीमा पर तो इस तरह से बॉर्डर पर जो सीमा लगती है यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसके लगेंगे, तो लगेंगे यहाँ पर एमपी के। ठीक है, और राजस्थान की सबसे छोटी सीमा कौन लगाता है, पंजाब, ये मैंने बता दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये याद रखिएगा कितनी है, 1070 किलोमीटर है। ठीक है, 1070 किलोमीटर किसके साथ टच होती है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और ये हो गया राजस्थान। ठीक है, ये पाकिस्तान, ये हो गया राजस्थान, और ये कितनी कितनी बॉर्डर को टच करता है, तो 1070 किलोमीटर को टच करता है। बात करते हैं नेक्स्ट, अब देश को यानी कि हमारे देश की बात कर रहा है। अब देखिए ये राजस्थान की नहीं, अब भारत की बात कर रहा है। हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई राज्य से यानी राजस्थान से और पाकिस्तान को अलग करने वाली, या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली, ठीक है, को अलग करने वाली जो ये रेखा है इसको क्या कहते हैं, तो ये रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, यानी रेड क्लिफ रेखा इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट है इसमें, तो 1947 में बंटवारा हो गया, तब से ये रेखाएं सीमाएं बनाई गई है। बात करते हैं पंजाब से कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान के, ठीक है, ये याद करना है। तो ये पांचों से कौन कौन से हैं, ये ट्रिक मैंने बता रखी है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, ग्राम पंचायत। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज़ को इंक्लूड कर लिया, ग्राम पंचायत से कई बार क्वेश्चन हो जाता है। तो ग्राम पंचायत में क्या हो जाता है, कस्बे और गांव दोनों की ड्यूटी, पानी, बिजली, यातायात, ये सब, इन सब की ड्यूटी किसकी होती है, कस्बे और गांव दोनों ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, ठीक, कौन, कस्बे और गांव, और इनकी जो ड्यूटी होती है यानी जैसे गांव में बिजली की आपूर्ति है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं, यातायात सही है या नहीं, शिक्षा हो रही है या नहीं, तो इन सब की जो व्यवस्था करेगा, इनकी जो जिम्मेदारी लेगा वो कौन है, ग्राम पंचायत। ध्यान रखिएगा, कस्बे और गांव दोनों। बात करते हैं पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति होती है आसपास की गांव पंचायतों को जो मिलाकर बनती है। ठीक है, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है उनको मिलाकर जो बनती है वो उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। और ये क्या करती है, ये सिर्फ योजनाएं बनाती है किसकी, कि हमारे गांव में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा। ठीक है, किसको ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे सड़कें प्रॉपर नहीं है तो फिर कितना पैसा उस पर लगाना है, बिजली की व्यवस्था पर कितना पैसा लगाना है, तो इसकी प्लानिंग और किस तरह से कब कब लगेगा। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग कौन करता है, पंचायत समिति करती है। और इनकी जो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, व्यवस्था कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज ये तो था आपका चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, ये जो टर्म्स होती हैं ये जरूर पूछी जाती है। शब्दावली, एकीकरण क्या होता है, सबको मिलाकर एक करना। ठीक है, जैसे राजस्थान के एकीकरण की बात हुई तो 1948 से 56 तक ही चला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। एकीकरण होता है सबको मिलाकर रखना। संभाग क्या होता है, संभाग होता है सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह, क्या कहलाता है, संभाग कहलाता है। यानी बहुत सारे जिले, जैसे अब मैंने बताया कि एक में क्या है कि 6 जिले आते हैं। ठीक है, एक संभाग है उसके अंदर 6 जिले आते हैं, तो संभाग किससे बनता है, जो जिले होते हैं, जिलों को मिलाकर, आप समझ लीजिए जिलों को मिलाकर संभाग बनता है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, तो जहाँ पर केंद्र द्वारा शासन चलाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, और कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें कौन शासन चलाता है, राज्य सरकार नहीं चलाती, केंद्र सरकार चलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार, अभी बताया राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, जैसलमेर है। और कुल कितने जिले हैं, 33 जिले। कुल संभाग 7 संभाग। कितने उससे टच करती है, राज्यों से टच करता है राजस्थान 5 से, देश 1 पाकिस्तान। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लगता है, सीमा लगती है, उसको रेड क्लिफ कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य आपको पता है। ठीक है, कितने संभागों में मैंने बता दिया, इसकी ट्रिक आप देख सकते हैं। तो राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे आप चेकआउट करें। वहाँ से जो भी ट्रिक्स के थ्रू आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और यहाँ से 101% आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से कवर करें कि कितने संभाग है, कौन कौन से जिले हैं, कौन किसके अंतर्गत आता है, कितने राज्यों से सीमा लगती है, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 कवर हो गया है। कल हम पार्ट नंबर 2 यानी जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की, वो हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।